वेलकम टू क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग फिर से करने वाले हैं फेमस पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड 2021। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 जो है क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दी है। ठीक है, और वो जो वीडियोस है वो आपको दोस्तों मिल जाएगी वीडियोस के इंड स्क्रीन में, या तो फिर मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, और किसी भी इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल बेनिफिट रहने वाला है सेशन। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों वो लाइक से सब्सक्राइब कर, ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमने ये जो है न्यू अपॉइंटमेंट जो है दोस्तों, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लो, ठीक है, कंपनीज की बात कर लो, किसी एम्बेसडर की बात कर लो, सीईओ की बात कर लो, तो ये जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं दोस्तों 2020 और 21, तो ये जो है बहुत ही ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपको नंबर क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है दोस्तों फेमस पर्सन की जब तक सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक मैं आपको देता रहूँगा। तो 2 3 4 पार्ट जितने भी लग जाए, लेकिन आपको मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये जितने भी है दोस्तों 2020 और 21 की न्यू अपॉइंटमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना चाहिए। चलिए 31 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 31 में हु हैज़ टॉप द फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो फॉर्च्यून इंडिया की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बी ऑप्शन देख सकते हो, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी जो है दोस्तों 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप पे है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, 32 क्वेश्चंस देख सकते हो कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल। तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं दोस्तों वो मोहम्मद सिराज। ठीक है, तो मोहम्मद सिराज जी को बनाया गया है माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर। हो गए। चलिए, और ये सारे के सारे जो है दोस्तों, चाहे आप गवर्नमेंट या इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हो तो दोस्तों जो करंट अफेयर्स है वहाँ पे जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन देख सकते हो कि हु विल लीड द पैनल फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व कौन करेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो दोस्तों कि तो अजय भूषण पांडे जी हैं। ठीक है, अजय भूषण पांडे जी है दोस्तों कि फिर से विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व करेंगे ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF। ठीक है दोस्तों, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, 34 का आप ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों कि डी ऑप्शन देख सकते हो, हर्षवंती बिष्ट को जो है दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों पहले क्वेश्चंस हो जाते हैं फर्स्ट, है ना, फर्स्ट अपॉइंटमेंट जिन की नियुक्ति होती है दोस्तों इंडियाज में। तो आप जो है ये क्वेश्चंस जरूर कवर कर लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों वो विवेक जौहरी जी बने हैं। ठीक है, तो विवेक जौहरी आपको याद रखना है CBIC करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। और जी हाँ दोस्तों, ये जो है हु इज़ द न्यू ट्विटर CEO। ठीक है, तो ट्विटर के CEO कौन है आपको ये बताना है। आप ये 36 का ये देख सकते हो C पराग अग्रवाल। दोस्तों इससे पहले थे याद नहीं आ रहा है, रिमाइंड नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये जो पहले थे ट्विटर के CEO चेंज हो चुके हैं, अभी जो है वो पराग अग्रवाल जी को बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ट्विटर से। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बहुत सारे इश्यूज अभी हुए थे, तो ट्विटर से पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो ठीक है, 37 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 37 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो, A पीटर फियाला को जो है दोस्तों चेक रिपब्लिक का जो है PM बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों वो हैं, आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है D ऑप्शन देख सकते हो, अहमद नासिर अल रैजी। तो अहमद नासिर अल रैजी को जो दोस्तों इंटरपोल का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया गया है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। और ये जो है दोस्तों जितने भी वर्ल्ड के जितने भी पुलिस फोर्सेस होते हैं दोस्तों, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और सारे के सारे प्रशासनिक सेवा जो है इंटरपोल का, वर्ल्ड लेवल का इंटरपोल में ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो इंटरनेशनल पुलिस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम स्वीडन्स पॉलिटिशियन हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बट रिजाइंड विद इन ए फ्यू आवर। स्वीडन की उस राजनेता का नाम बताइए दोस्तों जिसने कि पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति ली, लेकिन उन्होंने कुछ ही घंटे में इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है दोस्तों मगदलेना एंडरसन। तो मगदलेना एंडरसन है दोस्तों, ठीक है, जो स्वीडन की राजनेता थी, जिनको पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने है कि कुछ रीजन से कुछ ही घंटों में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेम द हेड ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस विच रिकमेंडेड चेंज इन द बेस ईयर। न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय तल मजदूरी पर विशेषज्ञ समूह के प्रमुख का नाम बताइए जिसने आधार वर्ष में बदलाव की सिफारिश की। तो ये जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डी ऑप्शन देख सकते हो एसपी मुखर्जी, ठीक है। तो एसपी मुखर्जी हैं दोस्तों जो विशेषज्ञ समूह के प्रमुख जो हैं जिसने आधार वर्ष में बदलाव किए हैं, उनकी सिफारिश करी है। तो न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय तल मजदूरी पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑस्ट्रेलियाज 47 टेस्ट कैप्टन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो 47 टेस्ट कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो हैं सी ऑप्शन देख सकते हो पैट कमिंस। तो पैट कमिंस को जो है दोस्तों बनाया गया है 47 में टेस्ट का कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। जी हाँ, चलिए 42 क्वेश्चन देख सकते हो आप। हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 13th असम समिट। तो 13वें असम शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं दोस्तों वो एम वेंकैया नायडू जो हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड ट्राइफेड आदि महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर। ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है, आपको मैं बता दूं, एमसी मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को जो है दोस्तों ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज जो है सिलेबस को कवर किया जाता है ताकि आपको जो है जल्दी से कवर हो सके और समझ में आ सके, ठीक है। और एग्जाम में सटीक जो है आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो दोस्तों ये 44 क्वेश्चन आप देख सकते हो। 44 में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू परमानेंट सीईओ ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के नए अस्थायी सीईओ के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उनका नाम है, ये ऑप्शन देख सकते हो, जियोफ एलाडिस। जियोफ एलाडिस हैं दोस्तों जो आईसीसी के नए अस्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आईसीसी वगैरह वगैरह से पूछते ही हैं। 45 क्वेश्चन देख सकते हो कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों ये जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, आपको याद रखना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 45 का क्वेश्चन आप बी ऑप्शन देख सकते हो, कोई सोम्बी शार्प। तो सोम्बी शार्प जी को है दोस्तों नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन देख सकते हो कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों, वो है ये ऑप्शन देख सकते हो सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली जो है वो इनको आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। 47 क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ILC फ्रॉम इंडिया फॉर 5 ईयर स्टार्टिंग जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए भारत से ILC के सदस्य के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों, वो आपको मैं बता दूं कि बी ऑप्शन देख सकते हो बिमल पटेल। तो बिमल पटेल जी को जो है दोस्तों वो अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, है ना। 60 क्वेश्चन है टोटल। तो हम लोग जो है वो 30 पार्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो है न्यू अपॉइंटमेंट दोस्तों आपको मिल हैं 2020 और 21 के। तो आपको जो है ये सेशन मिस नहीं करना चाहिए। सारे के सारे जो है दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से मैं लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। बट अभी जो है आप क्लास को देख सकते हो।
यहाँ जो दोस्तों आप देख सकते हो 48 क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड मेंटर ऑफ किड्स स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्लेटो। किड्स स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर जो और मेंटर जो बनाया गया है दोस्तों वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ जो बेस्ट बैट्समैन हमारे इंडिया के थे दोस्तों, ठीक है, बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों राहुल द्रविड़ हैं, जिनको जो प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर दोनों बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जितने भी हैं वो ज़रूरी है। 49 क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के महासचिव के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों, वो आपको याद रखना चाहिए कि 49 का डी ऑप्शन देख सकते हो, प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी जी को जो है दोस्तों न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बनाया गया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कि एमवे के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों वो अभी कौन है। तो एमवे के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों वो अमिताभ बच्चन जी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 51 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच आईपीएस ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सीआईएसएफ। तो आईपीएस अधिकारी को जो है दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको सीआईएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो जो उनका नाम है दोस्तों शीलवर्धन सिंह। ठीक है, शीलवर्धन सिंह को जो है दोस्तों सीआईएसएफ का प्रमुख बनाया गया है। सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों ये सीएपीएफ का फोर्सेज है। ठीक है, सीएपीएफ में 7 तरह के फोर्सेज होते हैं। ठीक है, आपने जीडी एग्जाम दिया होगा तो आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे कि बीएसएफ होता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, ये जो है दोस्तों 7 तरीके के सीएपीएफ में फोर्सेज होते हैं जो हमारे सेंट्रल फोर्सेज होते हैं दोस्तों। और ये तो चलिए शीलवर्धन सिंह जो है दोस्तों इनको जो है बनाया गया है सीआईएसएफ का प्रमुख। ठीक है, 52 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? वो वैंग यापिन। तो वैंग यापिन जो है दोस्तों अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला है जो अंतरिक्ष यात्री बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल। तो एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों वो हैं अतुल करवाल जी। बी ऑप्शन देखते हो, अतुल करवाल जी को जो है दोस्तों बनाया गया है न्यू एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल। दोस्तों आप एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म जानते होंगे, इसका मतलब होता है कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। ठीक है, तो ये जितने भी जैसे साइक्लोन्स आते हैं, भूकंप आते हैं, तो इन सब में जो राहत चाहिए, जिन फोर्सेज की राहत चाहिए दोस्तों वो एनडीआरएफ के फोर्सेज ही आते हैं बचाव दल के लिए। ठीक है, 54 क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नवल स्टाफ। तो नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों उनका नाम है, आप सी ऑप्शन देखते हो, आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार को जो दोस्तों नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, 54 क्वेश्चन हो गया। 55 क्वेश्चन देख सकते हो, हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी टू हैव हिज डिजिटल एवेटर इन ए गेम बेस्ड मेटावर्स। ठीक है, गेम आधारित मेटावर्स में अपना डिजिटल अवतार रखने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं दोस्तों? तो 55 का डी ऑप्शन देख सकते हो, कमल हसन। कमल हसन जी को जो है दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 56 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस विच वर्ल्ड लीडर वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड 2021 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। तो दोस्तों सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 जो मिला है दोस्तों वो मिला है शिंजो आबे को। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि गूगल डूडल सेलिब्रेटेड द 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर कमल रनाडिव। व्हाट वाज हर प्रोफेशनल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कमल रणदीवे की जो 104वीं जयंती थी। ठीक है, तो इस पे जो है गूगल ने डूडल बनाया है, उसका पेशा क्या था आपको ये बताना है। ठीक है, तो 57 का बी ऑप्शन देख सकते हो कि बायोलॉजिस्ट का पेशा था। ठीक है, चलिए कहते हैं हु हैज़ डोनेटेड द मोस्ट इन 2020-21 इन द रिसेंटली रिलीज्ड एडल गिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2021। तो दोस्तों मैं आपको बताना है कि हाल ही में जारी एडल गिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2021 में सबसे अधिक दान जो देने वाले बने हैं दोस्तों, वो आपको मैं बता दूं कि अजीज प्रेम जी होंगे शायद। हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन देख सकते हो कि अजीज प्रेम जी जो हैं सबसे अधिक दान देने वाले बन गए हैं। और ये जो है एडल गिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट जो है दोस्तों 2021 में प्रकाशित की गई है। 59 क्वेश्चन देख सकते हो कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ बार्कलेज। तो बार्कलेज के नए सीईओ के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों वो हैं, बी ऑप्शन देख सकते हो, CS
वेंकटा कृष्णन। तो CS वेंकटा कृष्णन जो है दोस्तों बार्कले के नए CEO के रूप में अपॉइंटमेंट हुए हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन देख सकते हो आप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ प्रेस्टिजियस स्मिथसोनियस नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। प्रतिष्ठित स्मिथसोनियस नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन देख सकते हो ईशा अंबानी। तो ईशा अंबानी जो है दोस्तों, इनको जो है प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है दोस्तों। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। ठीक है, और मैं आपको बता दोस्तों कि जो है सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाले थे क्वेश्चंस, और सेशन बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं वो उनके लिए दोस्तों जो सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आपने, आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ आपने गेन किया होगा। मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल रहने वाले थे। उनके लिए रहने वाले थे दोस्तों जो इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला था सेशन। ठीक है, और ये फेमस पर्सनालिटीज़ जो था दोस्तों, ये टॉप 30 का पार्ट 2 था। पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं है तो मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप वीडियोस के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जब तक फेमस पर्सनालिटीज़ अगर टॉप क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक मैं आपको जो है ये पार्ट देता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पार्ट होंगे, 3-4 पार्ट होंगे, वो कवर कर लेना। आपको यहाँ से क्वेश्चंस कहीं बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि न्यू अपडेट वीडियोस और नए आइडियाज़ के साथ मैं आप तक आपके वीडियोस को पहुंचाता रहूँगा। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए